पूरी दुनिया में आज यौम मई मनाया जाएगा और यौम मई में शिकागो में क्या हुआ ये तारीख़ बताती है कि उन पे जो जुल्म हुए और उन जुल्म कई मज़दूर मारे गए। किस वजह पर? 8 घंटे की ड्यूटी पर। और उस 8 घंटे की ड्यूटी पर ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई एनी अदर इदारे हों, वो उन्होंने फ़ायदा उठा रहे हैं अब तक। उन्हीं की कुर्बानियों पर 8 घंटे का निज़ाम रह हुआ और जुल्म के ख़िलाफ़ आज लोग रैलियाँ निकालेंगे। और इसी तरह मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में शिकागो के दिनों के बाद अब जो मौजूदा दौर जा रहा है 47 फार्म वाला, एक तरफ हमें बताया जाता है 47 फार्म और कोर्ट में अब जुडिशल फैसला क्यों नहीं कर पा रहे और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, वो दिन कौन सा दिन आएगा? आए दिन नई नई स्टोरी, नई नई कहानी अब आपके सामने है। पाक को हित की जंग, अचानक वही मोदी जो बग़ैर बताए मरीम नवाज़ की बेटी और मिस्टर नवाज़ शरीफ आदमी, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी है, अगर उसने 1 रुपया भी खाया हो, आप लोगों का झूठ बोलते हैं, वो हराम को कश्मीरी बट ऐसा कर नहीं सकता। आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज़ शरीफ की फैमिली और उनका माफिया उनके साथ, वो मेरे कायद जनरल मुशर्रफ ने कहा था, एक तो ये बोलते अजीब से, एक पढ़े लिखे नहीं हैं और अजीब सी बातें करते हैं, तो इन्होंने अजीब से लोग इकट्ठे किए हुए हैं। मुझे वो सोशल मीडिया पे बातें कैद मुशर्रफ की बातें आती हैं। अब ये कहेंगे कैद मुशर्रफ मार्शल लॉ लाने वाला था, इसलिए कि वो पाकिस्तान की बात करता था। मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, कबीरवाला में रहता हूँ, मैं भी सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ। कम उम्र में मैंने दुनिया घूमा, तो वहाँ मेरी पर्सनैलिटी, मेरा वक़ार, मेरा म्यार जो जांचने में आया, देखने में आया, वो पाकिस्तान के तारफ़ से मिला मुझे। अंता फ़ैन अनगान पाकिस्तानी, फॉर योर कंट्री, माई कंट्री का नेम है पाकिस्तान। उसके बाद जो लोगों ने मुझसे प्यार किया पाकिस्तानी होने के साथ नाते, वो मैं भुला नहीं पाता। तो अब कहने का नुक्ता नज़र ये है, पैसों से निकल कर, ज़र से निकल कर, खुदा के वास्ते यौम मई मनाने वालों, यौम निजात भी मनाओ। पाकिस्तान में इस वक्त यौम निजात का दिन चाह रहा है और सन 65 की जंग मेरे होश में है। मैं उस वक्त 3-3.5 साल का था, चाहे किसी को बुरा लगता हो। मैंने अपनी कानों से जनरल अयूब खान की तकरीर, वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर हुआ करते थे रेडियो के, मेरे हमवतनों दुश्मन ने ललकारा है। बहरहाल फिर क्या हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान में, जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान में इंडिया ने जो कुछ किया, लोगों को ऐसा तैयार करते करते आखिरकार वहाँ की आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़, और फिर फ़ौज के नहीं, अब मैं यहाँ कहूँगा कि वहाँ का जो उस वक़्त चीफ था, जो बड़ा था, उसके ज़ेर सरपरस्ती में, क्योंकि चीफ सब पर नज़र रखता है, गलत काम करने पे ही रोकता है और सही काम पे शाबाश कर देता है। वो लोगों ने जो कुछ किया उस चीफ की निगरानी में, तो लोगों में नफ़रतें बढ़ती गईं। आखिरकार इंडिया को अल्लाह के बाद जो ताकत थी, उन्होंने देखा कि अब लोहा पक चुका है, तो फिर क्या हुआ, फिर आपके सामने मशरक़ी पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। अब मैं बताता हूँ, शायद आपके इल्म में हो, शायद आपकी सोच में हो कि बलूचिस्तान ख़जाने से भरा पड़ा है। इसराइल की नज़र बलूचिस्तान पर है, इंडिया की नज़र बलूचिस्तान पर है, अमेरिकन सनतकारों की, ताजरों की नज़र और माफिया की नज़र बलूचिस्तान पर है, और न जाने किन किन लोगों की नज़र बलूचिस्तान पर है, सिंध पर है, क्योंकि साथ गर्म पानी जा रहा है समंदर। तो वो लोग आज के लोगों से वो काम ले रहे हैं, अल्लाह की बात ताकत। लेकिन मुझे पाक आर्मी पे 1 2 3 पर नहीं, पाक आर्मी पर एतबार है, एतमाद है। मर सकते हैं, एटम बम मार सकते हैं, एटम बम खा सकते हैं, पाकिस्तान को आँच नहीं आने देंगे। तो खुदा के लिए वो लोग भी पाकिस्तानी बनकर हमारे कल की बात करें, कहीं ऐसा न हो। अब यहाँ बैठे मैं पंजाब में कबीरवाला में ज़िला खानेवाल में ये कहूँ कि सब अच्छा है, नजायज़ लोगों को उठाना, उसे मारना, आए दिन सोशल मीडिया पे वो पुलिस वाले
बच्चों को उठा रहे हैं। मैं काफ़ी बातें शामिल कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया एक थानेदार है, सिपाही है, जो भी भड़वी चौध है, उसने जिस अंदाज से बच्चा उठाया, खुदा की कसम वो कच्चे के इलाके का आदमी लगता है। उसे वर्दी छीन ली जाए। ऐसे कमीनों को वर्दी नहीं पहननी चाहिए जो चोरियों, डकैतियों और बदमाशियों में मुलव्वस हों, जो सरपरस्त हों, जो चोरियाँ करवाते हों। आए इन सब के टेलीफोन कब्जे में लें, पता करें कि ये लोग कौन हैं, किससे हैं, गाड़ियाँ कहाँ से ले रहे हैं, पेट्रोल कहाँ से भरवा रहे हैं इदारों के लोग, और उनकी तनख्वाहें कितनी हैं और उनकी बदमाशियाँ कितने की हैं। जब तक अल्लाह के बाद वो ताकत इनका एहतसाब नहीं करेगी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तानी बनो, तब तक हमारे जिस्म से, हमारे मुल्क से ये नसूर ख़त्म नहीं होगा। करप्शन का नसूर ख़त्म नहीं होगा, बदमाशी का नसूर ख़त्म नहीं होगा, ज़र का नसूर ख़त्म नहीं होगा। बिरादरीज़म हमने अपनाई हुई है, कौम तो हम हैं नहीं। बिरादरियों में तो कहते हैं जी वो फलाने का लड़का काकी नाल फड़िया गया, मुंडे नाल फड़िया गया, तो वो जी छड़ दो जी, साढ़े मियाँ साहब का पुत्र है तो मियाँ साहब की धी है, हाँ जी। लेकिन कानून, कौम वो कहती है आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है, दो गोली मारनी है गोली मारो, फांसी चढ़नी है फांसी चढ़ो, जो सज़ा बनती है दो। अगर यही बातें, मेरी बातें खुदा की कसम अपने ज़मीर को मुतमईन करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे लिफाफे मिलेंगे, डॉलर आएंगे, मेरी बातें लोग सुनेंगे, लानत हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ये सोच कर बात करता हूँ, मैं अपने मुल्क की फ़िक्र करता हूँ, अपनी फ़िक्र करता हूँ, अपने बच्चों की करता हूँ, आपके बच्चों की करता हूँ, पहले अपने बच्चों की फ़िक्र करता हूँ, फिर आपके बच्चों की फ़िक्र करता हूँ। मेरा मुल्क है तो मैं हूँ। अगर मेरे मुल्क पर आँच आई, खुदा की कसम मेरे पास जो इख्तियार होगा कुर्बान कर दूँगा। यस सर, लेकिन यस सर को भी सोचना होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में जरदारी सब का बीमारी, कहते हैं जरदारी सब पर बारी। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, जरदारी दुनिया दे विच पाकिस्तान की सब तो बड़ी बीमारी। इमरान खान वलीउल्लाह था, गौस था, कुतुब था, कलंदर था, जो भी ताकत उसे लाई वो फॉर करेक्टर। उसने कहा जब मैं इनका हिसाब लूँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। आज किस लिए इकट्ठे है? मौलाना फजल रहमान क्या चीज़ है? मौलाना फजल रहमान वो अपनी कम्युनिटी को, मजहबी कम्युनिटी को सामने रखते हुए, मौलवियों को इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल करके वो सर पे ताज पे। मैंने उनके बाप को भी देखा, बाप के साथ बैठ के चाय भी पी हुई है। मौलाना मुफ्ती महमूद, क्या बात था हमारे। मैं भी देवबंद हूँ, देवबंद होने के नाते वो कबीर वाला आता था ईदगाह पर, खुदा की कसम देखते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई वलीउल्लाह इंसान बैठा हो। और ये मौलाना क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान, उसका बेटा, शादियाँ, अरबों रुपए का खर्चा, उसके बाप के पैसे थे, उसके पैसे थे। कहाँ? ये आलम दीन है। जब तक हम लोग ऐसे ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी से निकल कर, इस्लाम से निकल कर, इस्लाम अपनी जगह पर मौजूद है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। दाढ़ी यहूदी की भी है, काफिर की भी है, हिंदू की भी है, लेकिन सुन्नत रसूलुल्लाह बनाने के बाद, सुन्नत रसूल रखने के बाद उस पर अमल ना करना, उस पर अमल ना करना, तो मैं यही कहूँगा कि वो हिंदू की दाढ़ी, वो सिख की दाढ़ी, किसी और की दाढ़ी, वो बेहतर है। मैं सुन्नत रसूल, ये मैंने दाढ़ी नहीं रखी क्योंकि मैंने यहाँ बाल नहीं कटवाए, जो सुन्नत रसूल में आता है। यार के मूछें नहीं मैंने कटवाई, मैंने ये दाढ़ी रस्मन खूबसूरती के लिए रखी हुई है। और जो दाढ़ी सुन्नत रसूलुल्लाह बना कर रखते हैं और उस पर अमल नहीं करते, हज़रत अली को मानते हैं लेकिन हज़रत अली के नक्शे कदम पर नहीं चलते, तो फिर उनका हशर क्या होगा? क्या हज़रत अली नौज़बिल्ला ज़ालिम थे? वो मोहब्बत करने वाले थे, वो शेर खुदा थे। और हज़रत अली को मानने वाले क्या कर रहे हैं? मेरे सामने हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हो? लेकिन पीठ के पीछे तकिया, बातें कुछ और, अंदाज कुछ और। ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि दिल जला हुआ है। और आखिर में यही कहूँगा, हम तीर कब खाने वाले थे? हम तीर कब खाने वाले थे? अपने जो चलाने वाले थे। आपका दोस्त, आपका भाई पीर मोहसिन, एक पाकिस्तानी एक शहरी।